नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कर्मचारियों के सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर से जो है पर्दा हट चुका है। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर जो बढ़ने वाली है, जिसकी घोषणा बुधवार के कैबिनेट में होने वाली है, इसको लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ इस अंक में जानेंगे कि कैसे बढ़ता है फिटमेंट फैक्टर, क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है, क्या उसका टाइमलाइन है, और साथ ही साथ इस फिटमेंट फैक्टर का हम नियोजित शिक्षक पर या बिहार के कर्मचारियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, इसको भी जानेंगे इस अंक में। जी हाँ साथियों, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ है इस फिटमेंट फैक्टर से संबंधित न्यूज में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये न्यूज निकल करके आ रही है आज तक के मीडिया से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही तोहफा दे सकती है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं इसी समाचार को, अन्य मीडिया से भी आ रही है। जी हाँ साथियों, तो सेवन्थ पे कमीशन के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो सकती है। अगर इस फिटमेंट फैक्टर पर मोहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक, जी हाँ साथियों, जो कि कर्मचारी संघ है उस पर दबाव बना रहे हैं कि कैबिनेट में पास हो जाए। आगे आपको बताया जाएगा कि क्यों दबाव बनाए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर से हटा पर्दा। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर से जो है पर्दा हट चुका है। जो भी इसमें जो है अंधेरे में जो बात थी वो क्लियर हो चुकी है। कर्मचारियों को लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर का फैसले को लेकर के इंतजार था। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। कैसे तय होती है ये भी बताया जाएगा साथियों, जिस पर से पर्दा उठ गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बुधवार की कैबिनेट की बैठक में फिटमेंट फैक्टर में चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ साथियों, ये 24 मई का निकल करके आ रहा है और बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। इसी आधार पर कर्मचारियों का बेसिक सैलरी तय होता है। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो कर्मचारियों के मूल न्यूनतम वेतन बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा, यानी कि बम्पर इजाफा होगा। जी हाँ साथियों, लंबे समय से मांग हो रही है। जी हाँ साथियों, 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है। साथियों यहाँ पर 16 से आप जोड़िएगा 22 तक, तो 16 से लेकर के 22 तक 7वां साल चल रहा है। जी हाँ साथियों, तो ये जो न्यूनतम अवधि है फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का वो पूरा हो चुका है। तो गौरतलब है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारी लंबे समय से उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अगर इसे 3.68% किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर के 26,000 हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो ये ऐलान हो सकता है, इजाफा हो सकता है, इसकी पूरा तरह से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कर्मचारी दबाव बना रहे हैं क्योंकि जो 5 साल का क्राइटेरिया होता है न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का वो पूरा हो चुका है साथियों। इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक जो बुधवार को होने वाली है, उस पर भी उसमें जो है दबाव बनाया जा रहा है, जो कि 1 जून का तारीख है साथियों। तो 8,000 का फिटमेंट फैक्टर बढ़ करके 26,000 हो जाएगा। अब क्या कुछ इसमें निचोड़ निकल करके आ रहा है साथियों, इसको भी बताया जाएगा इस अंक में। जी हाँ साथियों, यदि ये पे कमीशन के इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर 18,000 हो जाएगी। जी हाँ साथियों, तो ये देख लेते हैं कि क्या कुछ इस न्यूज का निचोड़ निकल करके आ रहा है। तो ये पहला निचोड़ ये है साथियों कि जो कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर के, क्योंकि न्यूनतम 5 वर्षों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का प्रावधान है। तो इस 5 वर्ष का क्राइटेरिया जो है कर्मचारी पूरा कर चुके हैं, तो कर्मचारी लगातार दबाव बनाते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं साथियों कि सरकार जो है किसी चीज़ को जल्दी देना नहीं चाहती जहां पर आर्थिक रूप से उसे क्षति हो। जी हाँ साथियों, वो वोट के ही समय में जब इलेक्शन रहता है, चुनाव रहता है, तभी कोई चीज़ वो दिलदार तरीके से देती है और दिल खोल कर देती है, क्योंकि उसे वोट लेना होता है। और अन्य समय में वो किसी भी चीज़ पर जहाँ पर आर्थिक बात हो वो हाथ खींचे रहती है। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर 21,000 पर हो सकती है समझौता। दूसरा पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है साथियों कि जो 26,000 की मांग कर रहे हैं 3.68, तो यहाँ पर समझौता होने की भी बात हो सकती है और 21,000 पर बात हो सकती है। इस स्थिति से जहाँ पर 8,000 की सैलरी बढ़ोतरी हो रही थी तो वहाँ पर 4,000 का मूल वेतन बढ़ोतरी होगा। जी हाँ साथियों, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा हम नियोजित शिक्षक
शिक्षकों पर, इसको भी जानेंगे वीडियो के अंत में। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, क्यों बढ़ता है फिटमेंट फैक्टर आपको ये भी बता दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखते हैं कि DAR पर निर्भर करता है। जी हाँ साथियों, जो महंगाई भत्ता होता है उस पर फिटमेंट फैक्टर निर्भर करता है साथियों। और महंगाई भत्ता जब 25% से अधिक हो जाती है और 50% तक चली जाती है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। तो जो न्यूनतम आंकड़ा है 25% से अबव जाने का, जो कि TA बढ़ने का भी है और फिटमेंट फैक्टर का भी, वो भी साथियों पूरा हो चुका है। तो दोनों ही यहाँ पर जो न्यूनतम आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है, जो 5 वर्षों का न्यूनतम अवधि था और जो 25% जो महंगाई भत्ता का था। लेकिन जो अधिकतम डाटा है वो 50% महंगाई भत्ता का है और जो अधिकतम समय सीमा है वो 10 वर्षों का है। तो केंद्र सरकार उसको लेकर के दबाव बनाए हुए है और टाल देती है, और जो कर्मचारी संघ हैं वो लगातार दबाव बनाए हैं कि जो मिनिमम जो उसका पीरियड है वो भी पूरा हो चुका है और महंगाई भत्ता भी। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार के बाद राज्य में भी होता है लागू। जैसे ही केंद्र सरकार घोषणा करेगी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर के, तो राज्य सरकार भी इसको लागू कर देगी। जैसे कि अभी हम लोग का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो उससे सैलरी में बढ़ोतरी हो गई, तो 4,000 के भी फिटमेंट फैक्टर में यदि बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में कम से कम 5 से 6,000 की बढ़ोतरी निश्चित रूप से हो जाएगी। जी हाँ साथियों, तो ये इसी उम्मीद के साथ कि बुधवार के कैबिनेट के बैठक में, जो केंद्रीय स्तर का कैबिनेट का बैठक हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, उसमें फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी पर मोहर लग जाए, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। और इसके पूरे कयास लगा जा रहे हैं। और जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो और आपको अच्छा से अच्छा न्यूज मिले, जिस खास करके सैलरी बढ़ोतरी से संबंधित। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।